जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों एनसीईआरटी 7 क्लास का हम लोग जो पढ़ रहे थे हिस्ट्री, उसमें 7th चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है 8 चैप्टर के बारे में। और इसमें दोस्तों बोल रहा है ईश्वर के अनुराग के बारे में पढ़ना है। अनुराग का मतलब वही जो ईश्वर से उस टाइम में क्या प्रेम था, कैसा उससे मतलब भाव था ईश्वर को लेकर के, और किस तरह से मतलब वहाँ पे ईश्वर मतलब सर्वोच्च थे, या फिर इस तरह से वहाँ पे जानना है कि किस तरह से क्या वहाँ पे स्थिति थी ईश्वर की। तो यही ईश्वर के बारे में बोल रहा है, ईश्वर के अनुराग के बारे में हम लोगों को जानना है। और ईश्वर का अनुराग मतलब ईश्वर से मतलब प्रेम भाव और स्नेह कैसा रहा होगा, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उस समय में कैसा रहा, आज आज के बारे में मतलब उस समय से आज का तुलना करना है हम लोगों को, फिर तुलना करते हुए पढ़ना है। बोल रहा है आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा कीर्तन भजन या कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर के जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उसमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो होता है ऐसा कभी कभी, ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी संतों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ। तो दोस्तों आज भी जो इस तरह से हम लोग गहरा ध्यान में ईश्वर के भाव में खो जाते हैं, तो ये भी देन है किसका, 8वीं शताब्दी में जो संत उत्पन्न हुए थे, कुछ सूफी संत थे, तो उनके ही देन आज तक जो है प्रभावित नजर आते हैं। बोल रहा है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे व्यापार के लिए एक नगर से दूसरे नगर में तो जाएगा ही लोग, एक बाजार के लोग दूसरे बाजार से मिलते थे, उसके बाद साम्राज्य भी एक दूसरे के साथ मिला, विकास हुआ धीरे धीरे नगरों का। तो नगरों का मतलब एक दूसरे से मिलने के बाद वहाँ पे नए नए विचार विकसित हो गए। जैसे हम बात करेंगे, किसी से बात कर रहे हैं, हम आप लोगों से बात करेंगे, तो आपके विचार हम में, हमारे विचार आप में, तो मतलब एक्सचेंज होगा ही ना। तो इसलिए वहाँ पे जो है नए नए विचार विकसित होने लगे थे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी थी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवित के अंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के साथ एक बराबर नहीं होते। तो बात सही है, आज तक भी इसकी मान्यता है। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जाति के परिवार के कारण मिलते हैं, कई पांडे पूर्ण ग्रंथों का विषय था। तो मतलब आज भी दोस्तों देखिएगा, जैसे कोई भी विशेष जो समाज में विशेषाधिकार होगा, विशेष अधिकार उसी को मिलता है जो उच्च परिवार का होता है, उच्च जाति का होता है। तो ये जो है एक ग्रंथ में वर्णित था, पांडेयपूर्ण ग्रंथ में उसका विषय था। तो आज तक इसका प्रभाव देखने को हम लोगों को मिलता है। बोल रहा है अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों के साथ मतलब इससे बेचैन हो गए थे कि क्या जरूरी है कि उस परिवार को ही वो अधिकार, विशेषाधिकार दिया जाए, उस जाति को ही विशेषाधिकार दिया। तो मतलब इससे ऊब चुके थे लोग, बेचैन हो चुके थे। और फिर बुद्ध और जैन उसी छोर में आता है, और उस ओर जो है लोग उन्मुख हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। इसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्चक्रण से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव और परमेश्वर की शरण में जाता है तो परमेश्वर व्यक्ति की बंधन को मुक्त कर देता है। और श्री भागवत गीता में यह विचार सामान्य सन की आरंभिक सदियों में लोकप्रिय हो गया था। तो गीता में भी ऐसा लिखा था। विषय धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शिव विष्णु दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने लगा। और उस समय से ही दोस्तों ये सारे देवता जो है, शिव हो गए, विष्णु, दुर्गा, ये सभी को जो है उसी युग से जो है पूजा जाना शुरू हो गया था। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी और देवताओं को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा था। इसी प्रक्रिया के स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथ में भी अपनाया गया। आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भले ही किसी जाति पांति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्रदान कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतलबियों ने भी विश्वासों को अपना लिया। मतलब कि फिर ऐसा जैसे अब पीछे बताया गया था कि उच्च जाति के लोग या उच्च परिवार के लोग ही जो है अच्छे विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भक्ति का मतलब इतना विकास हो गया था कि उसमें सीधे कहा गया कि सबको विश्वास हो गया कि किसी भी जाति पाति का हो, अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है तो ईश्वर उसको जो है कृपा प्रदान करते हैं, उसी को जाति पाति का भेद नहीं हो। तो मतलब पूरा तरह से वहाँ पे विश्वास हो गया था।
यहाँ पे दोस्तों देखिए एक पांडुलिपि मिला है भगवत गीता की, किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, तो इसके बारे में दे रहा है। तो ये देखिए ये पृष्ठ है, इसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए ये वाला, ठीक है ना। एक गीता का जो है कोई पृष्ठ लिया गया है यहाँ से, तो देख रहे हैं इसमें कुछ तो अनुमान आप लोगों को लगा ही सकते हैं, पढ़ नहीं सकते लेकिन कुछ तो अनुमान लगा ही सकते हैं। ये युद्ध करने जा रहा है, शायद कृष्ण और अर्जुन के ही बात होगी, भगवत गीता में उसी का तो है वर्णन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अवतार। बोल रहा है 7वीं से 9वीं शताब्दी के कुछ अन्य धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व नयनारों और अवतारों, जैसे मतलब शैव संत, नयनार मतलब शैव संत और अवतार मतलब वैष्णव संत। देखिए याद करने का एक तरीका, अवतार कौन लिए हैं, अब अवतार तो विष्णु जी बहुत अवतार लिए हैं, 10 अवतार उनके कुल हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो वैष्णव संत कहे कोई, अब अलवारों, अलवारों तो मतलब अवतार से याद रखिएगा, वैष्णव संत, ठीक है। और फिर नयनारों, नयनारों का मतलब शैव संत, ठीक। ये संत सभी जातियों के थे, उनके पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाती थी। मतलब पहले ये अस्पृश्य मतलब वही जाति, अस्पृश्य का मतलब यहाँ पे हुआ जाति। तो 2 प्रकार की जाति थी, पुलैया और पन्नार, तो ये जैसी जाति समझी जाती थी, जाति के लोग भी यहाँ पे शामिल थे। वो बौद्ध और जैन के कट्टू आलोचक थे, मतलब उन लोग जो है बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, आलोचना करते थे, बोल रहा और शिव विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग जो है वो लोग बताते थे। कौन, पुलैया और पनार। उन्होंने संगम साहित्य, संगम साहित्य के बारे में दोस्तों हम लोग आगे 6 क्लास में ही पढ़े थे, संगम साहित्य के बारे में। तमिल का एक प्राचीन साहित्य था, इनके बारे में हम पढ़ाए थे आप लोगों को। सम्मिलित प्यार और सूरदास के आदर्शों को अपना भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और नयनार अवतार घुड़सवार शांत साधु थे, वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अब आगे पढ़ना हम लोग ये देख लेते हैं कुल मिलाकर नयार और अलवार के बारे में। बोल रहा है कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगर, किसान, शिल्पी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। और वे सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे, अपार, शवंदर, सुंदरार, मन्निकब सागार। इनके गीतों में 2 संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। तो इतना बात याद रखिएगा नैनवार के बारे में। उसके बाद अलवार के बारे में देखिए, अलवार के संत कुछ मतलब 12 थे और भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि में आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियारवार और उसकी पुत्री थी अंडाल, और एक था टोडर डिपोली अलवार और नम्मालवार। इसके गीत दिव्य प्रबंधन से संकलित है, तो मतलब दिव्य प्रबंधन में संकलित है इसके गीत जो हैं, जो गीत इनके द्वारा गाया गया था वो दिव्य प्रबंधन के मतलब कोई पुस्तक या संग्रहण होगा उसमें संकलित कर दिया गया है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों मांकिकव सागार की एक कांस्य प्रतिमा। तो ये किसकी पता है, कौन है, नैनमार होंगे। देखिए नैनमार है नाम, यहाँ पे देखिए मैनकव सागार, तो इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है देखिए कांस्य की, तो इस तरह से। आगे बोल रहा है 10वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच, तो 8वीं शताब्दी से ही वो सब बात था। अब आगे चलते हैं 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच। तो 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजा ने उन अनेक धर्म स्थलों को विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों की ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। तो धीरे धीरे और ही इसका संबंध जो है गहरा होता जा रहा है, ठीक है। यही उस समय था जब उसकी कविताओं का संकलन तैयार हुआ। इसके अलावा अलवारों और नयारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई, तो इनकी जो जीवनियाँ थी वो भी रचता जाना शुरू हो गया था। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम लोगों को जब भक्ति परंपरा जानना होता है उस टाइम का 10वीं और मतलब 12वीं शताब्दी का या फिर 8वीं शताब्दी, तो इनकी जीवनियाँ को हम लोग पढ़ करके, धार्मिक जीवनियाँ जो थी अलवारों की या फिर नयनारों की, तो इसकी जीवनियाँ को पढ़ करके हम लोग उस समय के धार्मिक चीज़ों को मतलब परंपरा, धार्मिक परंपरा को अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा रहा होगा। तो उस स्रोत एक प्रकार का मिलता है, भक्त और भाव के बीच
देखिए क्या बोल रहा है, भक्त और भाव के बीच क्या भाव था। बोल रहा है मणिकब सागर की एक रचना है, ये रचना एक की है। बोल रहे हैं मेरे हाड़ मांस में एक घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमाय, मुझे तुम ही में शरण ली है। मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो ऐसा मतलब ईश्वर के प्रति इस प्रकार से भाव होते थे भक्तों के। तो यहाँ पे उसका एक जो है भाव को प्रकट किया गया है कि किस तरह से भाव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना मतलब भाव प्रकट कर रहा है कि जो दुख है, मेरा जन्म मृत्यु कष्ट मोह दया सब जो है तुमने मुक्त कर दिया है और मैं जो है तुम में ही शरण ले ली हूँ। तो ऐसा इस प्रकार से भाव कुछ वर्णन किया गया है। दर्शन और भक्ति के बारे में कुछ बोल रहा है। बोल रहा है भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। तो शंकर है, केरल प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। यह अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवन, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो अद्वैतवाद है मतलब दो नहीं है, जीवनात्मक एक ही है, परमात्मा एक ही है, जो परम सत्य है। तो इनका यही मानना है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है। उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है और वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार की परित्याग करने वाले संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। तो ये सारे हमारे संसार को जो है माया मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस माया है, मिथला है और वो कुछ भी नहीं है। और वो दोनों को मतलब दोनों ही है, हमारे परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है, दोनों को स्वीकार करते हैं। कौन? शंकर। तो ये अद्वैतवाद समर्थक है। अब आगे पढ़ते हैं रामानुज के बारे में। रामानुज 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए थे और शंकर की बात करें तो वो केरल के थे। ये क्या होते हैं, विष्णु के भक्त थे और अवतार संतों में बहुत प्रभावित थे। तो विष्णु के हुए तो ही अलवार हुए। तो इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। मतलब तुमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति के मतलब विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखना होगा। बहुत अधिक भक्ति भाव है अगर विष्णु के प्रति तो तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मानना था रामानुज का। बोला है भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। मतलब इनको कहने कि आत्मा जब परमात्मा से जुड़ने लगती है तो उसके बाद उनकी अलग सत्ता बन जाती है। ठीक है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवर्ती काल में उत्तरी भारत में भी जो है विकसित हुआ। अब बोल रहा है बस बना और वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम से जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवना और अल्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे अनेक सारथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन वीरशैव, दोस्तों देखिए यहाँ पे एक आंदोलन है वीरशैव आंदोलन, ये वीरशैववाद मतलब वही वीरशैव आंदोलन। तो वीरशैव आंदोलन क्या होगा आखिर, देखिए क्या है वीरशैव। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोध थे। तो ये इसलिए हुआ था ये आंदोलन कि वो लोग मूर्ति पूजा कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं करना चाहते थे, उसका विरोध करते थे कि कुछ भी मूर्ति वगैरह को क्या पूजा करना, मतलब आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानते होंगे कि हम लोगों को आत्मा ही में रख कर ही भगवान को पूजा किया जाए, अच्छी बात है। हम लोग मन में एक करते हैं ना चिंतन, क्यों हम लोग मूर्ति को मतलब क्यों बनाए मूर्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि मूर्ति को हम नहीं पूजेंगे और कर्म कांड को भी जो लोग विरोध करते थे, इसलिए आंदोलन हुआ था। उसके बाद वो उन लोगों का कहना था कि व्यक्तियों के समान के पक्ष में जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवाद विचार के विरुद्ध करते थे। तो ब्राह्मणवादी विचार वो लोग नहीं पसंद करते थे कि हम लोग अपने विचार से चलें, ब्राह्मणवादी विचार हम नहीं चलेगा, ठीक है। वीरशैवों का वचन क्या था, बोल रहे कुछ नीचे कुछ वचन तथा कथ्य दिए गए जो बसवना में बताए जाते थे। तो धन्यवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते थे, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा। तो यही उसका कहना था, जैसे कि
उन लोगों का कहना था दोस्तों कि जैसे धन्यवान लोग मंदिर बना देते हैं, मंदिर में जो है मूर्ति रख देते हैं और कहते हैं मूर्ति पूजा करो। और हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो अपनी मूर्ति बना नहीं सकते, तो हम क्यों मूर्ति पूजा करें? मतलब हमारे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब भक्त नहीं हैं, हम भगवान को सच्चे भक्त नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो मूर्ति पूजा करेगा वो भक्त है, जो नहीं करेगा वो नहीं भक्त है। तो इन लोगों का यही मानना था वीर शैवों का कि नहीं, मूर्ति पूजा हम विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, कर्मकांड हमको नहीं करना है, ब्राह्मणवादी विचार हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया गया है। बोल रहा है मेरी टांगे खंभे हैं, मेरी टांगे खंभे हैं, सिर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है, सोने से बनी हुई। तो उनका यही मानना था कि मेरा जो टांग है वो खंभा है, जिस तरह से तुम लोग मंदिर बनवाते हो, और शरीर जो है मेरा तीर्थ मंदिर है। और मतलब मंदिर वही हमारे आत्मा में ही भगवान रहते हैं मंदिर में। सिर उसकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। बोल रहा है जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी, लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेगी। समझ गए? तो इनका यही विचार था। महाराष्ट्र के संत के बारे में देखिए कुछ। पूरा 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल भाषा जो है मराठी थे। तो महाराष्ट्र के मराठी भाषा ये लोग लिखते थे। गीत आज भी जन गण को प्रेरित करता है। अन्य संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर हो गए, उसके बाद नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां, और चोखा मेठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। तो ये दोस्तों देखिए महार जाति का भी एक है चोखा मेठा। ठीक है, और भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़मपुर में बिट्ठू मतलब विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रताओं के ढेरों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरीमंद साथी व्यक्तियों को सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया है। तो ये लोग जो मतलब कवि हुए उनको कर्म से मतलब था। जैसे कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, तो उसी प्रकार से इनको सिर्फ कर्म से मतलब था। पढ़ने में लग रहा है ना, जैसे रोजी रोटी कमाओ, अपना परिवार पालो, जो जिसकी आवश्यकता जिसको मदद कर सकते हो मदद करो, जिसको मदद की आवश्यकता है मदद करो। और कर्मकांड, पवित्रता, ये सब कुछ जो है ढोंग है, सबको इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। तो यही जो संत हुए महाराष्ट्र के, वो बोले ये सब कि असली भक्ति वो है जो दूसरे के दुखों को बांटता हो। ठीक है, भगवान आखिर क्या करता है? भगवान के पास इसलिए तो लोग जाता है ताकि हमारा दुख जो है, दुख दर्द कम हो, हमारे दुख दर्द को बांटने वाला कोई मिले। देखिए आजकल सच्चा व्यक्ति नहीं है ना दुख दर्द को बांटने वाला, समझने वाला, इसलिए लोग भगवान के पास जाता है। ठीक है ना, अगर भगवान के पास जाना बंद करे तो भगवान के अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अगर विश्वास के लायक कोई व्यक्ति मिले और व्यक्ति भगवान के पास जाना बंद कर दे तो भगवान के अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज भी क्या अस्तित्व बचा है भगवान को? मतलब क्या अस्तित्व रह जाएगा फिर भगवान को? लेकिन आज देखिए कोई मतलब विश्वास के लायक व्यक्ति नहीं है। तो इनका कहना ये था कि असली जो है भक्ति वही है, असली चीज़ वही कि दूसरों के दुखों को जो है बांटो। तो इस तरह से बोले महाराष्ट्र के जो संत थे। तो वो वहाँ पे एक नया मानवती विचार जो है उद्भव होता है, उत्पत्ति होता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। तो इस तरह से वहाँ पे गुजराती संत कहते हैं। तो गुजरात के एक संत हैं, वैष्णव जन तो तने कहिए पीर पराई जान रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे देख सकते एक संत है। तो इससे पहले दोस्तों ऊपर कुछ दिया था, हम लोग पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के कुछ देखिए यहाँ पे दे रहा है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठुल के उपासक थे। विठुल मतलब क्या समझ रहे हैं ना? विठल मतलब वही विष्णु। भगवान विठल की आराधना की। वारकरी संप्रदाय के जन्म दिया। तो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ प्रथा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय के भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। तो इसका याद रखिएगा। इनके संत महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, नाथ और तुकाराम। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। कवि का नाम कवि है, साहित्य में भी ये लोग काम दे सकता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग यही पढ़ रहे थे ना। वो ना सामाजिक व्यवस्था पर एक संत तुकाराम का एक भाग। तो तुकाराम वहीं के थे कवि महाराष्ट्र के। जो दीन दुखड़ी पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। हम हर एक प्रत्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है
वह हर एक परितव व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है और वह एक दास के साथ ही भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, तो यही असली भक्त है। ठीक है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। तो मतलब जो ऐसा करता है वो स्वयं ईश्वर है। ठीक है, उसको कुछ को ईश्वर की जरूरत नहीं है। ठीक। बोला यहाँ चोखाराम के पुत्र को रचित एक अभंग है। तो चोखा मेठा भी क्या मल्लार जाति के थे ये लोग, चोखा जाति के परिवार, और ये भी जो है वहाँ पे महाराष्ट्र के कवि में गिने जाते हैं, भक्त थे, विष्णु भक्त। तो बोले यहाँ पे इनके पुत्र हैं। बोले तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मलार है ना तो अपनी पर लिख रहे हैं, नीची जाति का बनाया मेरे प्रभु, मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं एक स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये मतलब प्रभु को भी शर्म आनी चाहिए कह रहा है। क्योंकि नीच जात में इनको बनाया है इसलिए। तुम तो हमारे घर के खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कमला कर्मा मेला पूछता है, तुमने मेरी जिंदगी क्यों दी। तो ये भगवान से पूछ रहा है। ठीक है, सब अपनी अपनी व्यथा लिखता है। बोल रहा है नागपंथी सिद्ध और योगी। बोल रहा है इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इनमें नाथपंथी थे, सिद्धाचार और योग जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। ये लोग कहें कि संसार को ही हम लोगों को परित्याग कर देना चाहिए। उसके विचार में निराकार परम सत्य और चिंतन मन के उनके साथ एक हो जाने की अनुमति के मोक्ष को मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये समूह खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों के बहुत लोकप्रिय हुई। इसके द्वारा की गई रूढ़िवादी, और ये जो है नीची जातियों के लिए बहुत लोकप्रिय हुआ है। जैसे वहाँ पे योगासन करने को करा है, प्राणायाम और चिंतन मंथन करने को कहा जा रहा है। बोल रहा है कि ये वाली जातियों को बहुत लोकप्रिय हुआ, उसके द्वारा किए रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में भी लोकप्रिय शक्ति बन गया था। अब दोस्तों इस्लाम और सूफी संत के बारे में कुछ दे रहा है। बोल रहा है संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी अंडावरों को अविस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयावान रखने पर बल देते थे। ईश्वर के एक आश्वर यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार करते थे। मतलब इन लोगों का मानना था इस्लाम ने एक ईश्वरवाद दिया, मतलब ईश्वर एक ही है। 8वीं और 9वीं शताब्दी के धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्म ग्रंथ के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया और तब जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तित्व समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों और निर्धारित विषम कांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहती है। तो ये लोग जो थे मतलब ये लोग सूफी लोग, ठीक है, ये लोग तो बहुत जटिल लोग हैं। सूफी लोग चाहते थे हमेशा कि हम उसी तरह से भगवान से जुड़े रहें जिस तरह से मतलब बहुत प्रेम भाव वहाँ पे था। बोल रहा है संत कवियों की तरह सूफी संत भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए हैं। तो काफ़ी कहानियाँ भी इनके विकसित हुए। ये लोग जो है रचना भी अपना करते थे, भक्ति भाव जो व्यक्त करने के लिए कि हमें कितना भगवान से प्रेम है, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए रचनाएं भी किया करते थे। बोल रहा है मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली हो गए, रूमी हो गए, शादी के नाम उल्लेखनीय है। तो महान सूफी संत अगर पूछे मध्य एशिया के तो बोल देना है गजाली, रूमी और शादी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर को देख रेख के जिक्र, चिंतन और क्षमा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो इनका मानना था कि मतलब दुनिया के अलग नज़रिया को, अगर नज़रिया हमको अलग करना है तो उसके लिए हम अपने दिल को समझा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्हें किसी औलिया या पीर को देख के, किसी औलिया या पीर को देखा था, उसमें क्या था कि नाम का जाप करो,
ठीक है। चिंतन करो, क्षमा करो, मतलब गाना गाओ, उसके बाद फिर नृत्य कर सकते हो। तो ये सब जो है वहाँ पे देख कर के लोग जो है प्रशिक्षण का विकास कर दिए, शिक्षा मतलब शिक्षा का विकास किए इस तरह से। बोल रहे हैं एक इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उत्पादों में पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रभाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं के साथ थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कश्मीर की 15वीं और 16वीं शताब्दियों में जो सूफी संत थे, सूफीवाद में ऋषि पंथ के उदय हुआ और इस पंथ में स्थापना शेख नसरुद्दीन अली, जिन्हें नंदी ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए शेख नूरुद्दीन बल्ली, जिन्हें नंदिस ऋषि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इसने की। और इसने जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। तो ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए गए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब बोल रहा है कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। तो ये देखिए पीछे हम लोग देखे थे एक पृष्ठ किसका था, गीता का, ठीक है। और यहाँ पे एक कुरान का दे रहा है, कुरान का। तो कुरान मुस्लिम का है ना, देख लीजिए अभी ऊपर दिया था गीता का, ठीक। बोला 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ। तो अब दिल्ली सल्तनत आ गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी संत केंद्र में विकसित हो गए। चिश्ती, तो पीछे पढ़े थे हम लोग ना चिश्ती के बारे में। और सिलसिला इस सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। मुइनुद्दीन चिश्ती इसका नाम था, पूरा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनका पूरा नाम था। तो इनका जो है बहुत अधिक प्रभावशाली थे। इन्होंने औलियाओं की तरफ परंपरा थी, जैसे अजमेर में ख्वाजाद्दीन मुद चिश्ती हाँ था ना, इस तरह से। उसके बाद दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, पंजाब में बाबा फरीद थे, दिल्ली में ख्वाजा नियाजुद्दीन औलिया, तुर्कमान में के बंदानवाज गिसुराज। तो ये सब नाम याद रखिएगा, टेढ़ा है थोड़ा सा लेकिन फिर भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है फिर दिल्ली सल्तनत में आए, तो ये सब जो है सूफी संत के रूप में विकसित हुए, ठीक है। खानकाह क्या होता है, तो सूफी संत जहाँ सूफी संस्था है एक प्रकार का, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। तो सूफी संत जहाँ पे रहते थे तो उस संस्था का नाम क्या था, खानकाह, ठीक। यहाँ पे कहीं दिया होगा खानका, इसलिए इसका मतलब दे रहा है। बोला सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। तो ये दिया है देखिए खानकाओं में, तो वहीं पे ना बैठक का आयोजन करेंगे, जहाँ पे लोग रहेंगे तो इसमें बैठक का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण होते थे। उसमें शाही घरानों के लोग भी रहते थे तथा अभिजात और आम लोग भी वहाँ पे शामिल होते थे। खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अर्थात संगीत नृत्य और जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता था। तो आम लोगों का ऐसा विश्वास था, ठीक है ना। और विश्वास के साथ बात तो कुछ भी हो सकता है, आप सभी को पता ही है। क्या हो जाएगा विश्वास के बाद, मतलब जो असंभव है वो भी संभव, सब हर चीज़ संभव, ठीक है। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है, और वो भी वही चीज़ ऐसा है जो आजकल किसी के किया नहीं जा सकता है पत्थर के अलावा, है ना। बोल रहा है सूफी संत की दरगाह की एक तीर्थ स्थल बन जाती है, जहाँ सभी ईसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। अब आगे देखिए, बोल रहा है मालिक की खोज, प्रभु की खोज। जलाउद्दीन रूसी 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर है, यह ईरान के रहने वाला था। तो जलाउद्दीन रूमी कहाँ के रहने वाले हैं, ईरान के रहने वाले हैं। उसने फारसी की काव्य रचना की है, एक काव्य रचना की है फारसी भाषा में। उनकी कृति का एक उद्भव प्रस्तुत यहाँ पे किया जा रहा है। बोल रहा वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, ना ही तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खामियों में। मैं मक्का में काबा भी गया, मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैं अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो ईश्वर के बारे में इस तरह से वो लिख रहे हैं जलाउद्दीन रूमी, ठीक है, जो कहाँ के हैं, ईरान के हैं। फारसी भाषा में काबा मतलब रचना की गई है, जिसका कुछ हिंदी अनुवाद करके यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से आपको क्या लग रहा है, उस समय भी जो है भक्ति भाव कुछ बहुत ज़्यादा था, ठीक ना। आज से कुछ मतलब कम नहीं था, यहाँ तक कि ज़्यादा ही था। आज तो बहुत लोग नकारते भी हैं, बहुत मतलब नास्तिक लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, बहुत लोग नास्तिक हैं।
बोल रहा है 13वीं भारत में धार्मिक बदलाव क्या हुआ। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति और विभिन्न धाराओं में कई नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने के लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक, तो कबीर और बाबा गुरु नानक आ जाते हैं यहाँ पे। और ये कुछ संत ऐसे आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया, तो जो रूढ़िवादी धर्म था उनको ये लोग अस्वीकार कर दिए। और तुलसीदास आते हैं, फिर सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुँच तक लाने का प्रयत्न किया है। तुलसीदास ने ईश्वर के नाम के रूप में धारण किया, ईश्वर का नाम के रूप में धारण किया। अवधि उत्तर पूर्व भाषा में बोले जाने वाली लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में उसकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यकृत दोनों की दृष्टिता से महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास ने लिखा था रामचरितमानस, तो इसमें भी उनकी भक्ति भाव और साहित्य कृति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बोल रहा है कि सूरदास से श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो उनकी रचनाएं हैं सूरसागर। सूरदास की रचनाएं को याद रखिएगा, सूरदास की रचना क्या है, सूरसागर है। वह सूरसारावली है, सूरसागर हो गया, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो साहित्य लहरी भी उन्होंने लिखा है सूरदास ने। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, एक असम के हैं शंकरदेव, उन्होंने 15वीं शताब्दी में जो उन्होंने समकालीन थे कि विष्णु भक्त पर बल दिया है और असमिया भाषा में कविता और नाटक लिखे हैं। उन्होंने ही नामघर, एक नाम घर लिखे हैं। नाम घर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक मतलब चल रही है। तो नाम घर वहाँ पे प्रार्थना कर सकते थे और कविता की पाठ कर सकते थे, ठीक है, इस तरह से वहाँ पे चलाए थे। इस परंपरा में दादुल दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, तो इसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जी अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी, जो उन्होंने गहरे भक्ति भाव के कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों में उस जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी है और एक गीत राजस्थान गुजरात के जनसाधारण में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। बोला इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उसकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई इसलिए ताकि मतलब क्षेत्रीय लोगों को भी जो है समझ में आए। हमारे आसपास कई लोगों को समझ में नहीं आएगा हमारी रचनाएं, तो फिर हम किसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब उनकी कृतियाँ जो है क्षेत्रीय भाषा में ही रची गई थी, इनकी आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वह बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इस गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन और सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ दिए हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है और जो उन्हें गाया करते थे उनकी हमारी जीती जाती जन संस्कृति का अंग भी बन गई है। तो उस तरह से वहाँ पे जो है ऊपर देखिए कुछ था, बहुत कुछ हम लोगों को छूट गया ऊपर, ठीक है। यहाँ से देखते हैं यहाँ एक चित्र दे रहा है, ये देखिए चित्र। बोला चैत्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक संत भक्त थे। उन्होंने कृष्णा भक्ति के प्रति निष्काम भक्ति भाव को उपदेश दिया था। इस चित्र में यही को जो है दिखाया गया है, ठीक है, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे एक बोल रहा है मानचित्र दे रहा है, ये इसमें बोल रहा है कि मुक्त भक्ति संत से उनके क्षेत्र जो कौन कौन सा जुड़ा था उस क्षेत्र को दिया गया है। तो देख लीजिए ये क्षेत्र यहाँ पे थे, कौन थे, देखिए बाबा गुरु थे यहाँ के, बाबा गुरु नानक इस क्षेत्र से जुड़े थे। 16वीं से 15वीं से 16वीं शताब्दी थे। दोस्तों इस मैप का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। इससे जो है जगह और ईस्वी दोनों का पता चल सकता है कि कौन जो है कहाँ पे थे। गुरु नानक जो थे 15वीं से 16वीं शताब्दी इस साइड में थे। और यहाँ पे दोस्तों देख लिए सूरदास है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है 16वीं शताब्दी में। फिर दादू है 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में। फिर मीराबाई भी वहीं पे थी। फिर नरमी मेहता है 15वीं शताब्दी में गुजरात में है। और इधर देखिए चैत्यदेव 15 उड़ीसा में है 15वीं शताब्दी। फिर रामदास यहाँ पे हैं, फिर पुरंदर दास यहाँ पे हैं, बंसब्बा यहाँ पे है, नामदेव यहाँ पे है। तो इस तरह से इसको आप लोग जो है शॉर्ट स्क्रीन कर करके जो है रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
अब आगे देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या, शंकर भक्ति। शंकर देव की भक्ति की सार एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च संता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता के भागवत पुराण पर आधारित थी। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के संत या मराठों के स्थापना को प्रोत्साहित किया। उसकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल थे। तो कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचना थी। अब यहाँ से हम लोग पढ़ चुके थे। अभी इधर थोड़ा सा भक्ति संत दे रहा है, बोला है भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत का विकास भी था। तो भक्ति ये संगीत में जैसे देखिए संगीत के विकास के साथ भक्ति का विकास क्यों हुआ। संगीत में दोस्तों लोग क्या करते थे कि अपनी भक्ति भाव को प्रकट करते थे। आज भी क्या होता है, जैसे कोई प्रेम भरा गीत है तो उसमें लोग आखिर वो प्रेम भरा गीत कैसे बना, उसमें प्रेम की भाव को व्यक्त किया गया है ना, तो इसलिए वो प्रेम का भी विकास हो रहा है। उसके बाद भक्ति का विकास करें तो संगीत में भक्ति भाव अगर है तो भक्ति का विकास हो रहा है। तो मतलब उस भाव से लोग गाया करते थे संगीत, और भक्ति का इस तरह से वहाँ पे विकास हुआ। तो संगीत में भी जो है भक्ति के विकास का संगीत का भी जो है बहुत महत्व है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी, और हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित थी। संगीत पर संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अब राणा के राजमहल के बारे में थोड़ा सा एक चित्र यहाँ पे दिया है। बोल रहा है मीरा के द्वारा रचा गया गीत। तो मीरा एक गीत रचती है, देखिए उस क्या गीत गा रही है। बोल रहा है लोक लाज कुलराम मर्यादा जग माँ जेक ना खारी री, महल अटारी सब हम सब त्यागे ओ थौरे बसनो शहर, राणा जी थे क्या ने राखो हाँसू बैर, बिखल रो प्यालो राणा भैजय पीवा मीरा हांसारी, बार न था बांको भले गरन अमृत पियो जियो पियो, राणा थे कौने राखो। तो मतलब सब कुछ त्यागने को करे इस पर भाव में, बस यही यहाँ पे इसका भाव है और कुछ नहीं है। मीराबाई है ये, तो कृष्ण की भक्ति में बहुत डूबी हुई थी, मतलब ये कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा करती थी कि अपना सब कुछ जो है कृष्ण को ही मानती थी मीराबाई। इसका नाम आप लोग सुने ही होंगे। अब कबीर एक नज़र देखने को बोल रहा है, कबीर को देखिए देख लेते हैं। नज़दीक से एक नज़र देखिए। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं शताब्दी के जो है कवि थे, वे अत्यधिक प्रभावशाली थे, संत थे। उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। उनके आसपास में एक मुसलमान जुहाना यानी बुनकर परिवार में हुआ था। तो ये जुहाना परिवार के थे, बुनकर परिवार के थे। उनके जीवन के बारे में आपके पास बहुत विश्वसनीय जानकारी है। हमें इनके विचारों को जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु जनन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित मिलते हैं। सच्चे प्रभु की खोज के बारे में बोल रहा है। ईश्वर के कबीर की एक रचना उसमें देखिए कबीर की एक रचना यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। बोल रहा है अहम अल्लाह राम जीव तेरी नाई बंदी ऊपरी मिरह करो मेरी साई, क्या ले माटी भूई सू मारे क्या जल दे नेवाहे, जो करे मस्कानी सातवें गुण रहे गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण ब्यारसी करे 2400 मकाजी महरन जान, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरिका बासा पश्चिमी लहन मुकामा, दिल की खोज दिले भितरी यहाँ राम रहीमाना। तो इस तरह से इनका दोहा जो है लिखा गया है। करघे के काम करते हुए करघे पर काम कर रहे थे देखिए कबीर जी, ठीक है। अब मैं बोल रहा है कबीर के उपदेश के प्रमुख से धार्मिक परंपराओं का पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के ब्राह्मण में आडंबरपुर पूजा के सभी रूपों को मजाक उड़ाया गया है। तो मतलब जो यहाँ पे हिंदू धर्म थे और इस्लाम दोनों के पूजा को मजाक उड़ाया है इन्होंने। इन्हें काव्य की भाषा बोलचाल में हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिन्हें समझना काफ़ी कठिन था। कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे, ठीक है। अब बाबा गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा दे रहा है। देखिए कबीर के अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तल मंडी जो पाकिस्तान में पड़ता है, जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक एक केंद्रीय स्थापित करने से पहले यात्रा की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपवास पद्धतियाँ अपनाई थी। उनके अंतर्गत उन्हें ही के शब्दों यानी भजनों में गाया जाता था। उनके अनुराग अपने अपने पहले
धर्म या जाति के अथवा लिंग भेद के नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। ये लोग लंगर कहा जाता था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि अपनी जाति पाति को भेदभाव को समाप्त करके नज़रअंदाज करके एक ही जो है एक ही अनुयायी मतलब एक ही जगह पे इकट्ठे होकर के एक ही रसोई में जो है खाना पीना ये लोग करते थे और इस परंपरा को कहा जाता था लंगर। ठीक है, लंगर। बोल रहा है कि बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कृतियों के लिए जो जगह नियुक्त की थी वह धर्मशाल कहा जाता था, आज इसे गुरुद्वार कहा जाता है। तो पहले इसको धर्मशाल कहा जाता था, आज इसको गुरुद्वार कहा जाता है। बोल रहा है 1540 ईस्वी में इनकी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपनी अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, उसका नाम लहना था। तो लहना को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था कि हमारे जाने के बाद तुम इस धर्म का जो है संचालक करोगे। बोल रहा है कि लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो इनको बाद में फिर क्या कहा गया, गुरु नानक वो थे, इनको लहना को जो है गुरु अंगद कह दिया गया था। गुरु अंगद नाम के महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाएं का संग्रह किया और उन संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ी। तो उनको संग्रह किया जो बाबा गुरु नानक के थे और फिर अपना भी इसमें जो है कृतज्ञता जोड़ी थी, अपनी जो रचनाएं की थी वो भी उन्होंने उनमें जोड़ा। संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में भी लिखा गया था। गुरु आंगन के 3 उत्तराधिकारी थे, भी इसकी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। तो उनके 3 उत्तराधिकारी थे, फिर ये अपने 3 उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। ठीक है, इन सभी के संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फसीद थे, संत कबीर थे, भगत राम नामदेव थे और गुरु तेज बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बिना जोड़ी गई थी। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेल बहादुर के पुत्र की उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। आज इस संग्रह को सिख और पवित्र गुरु ग्रंथ के साहब के रूप में जाना जाता है। तो कहाँ से इसका उद्भव हुआ पता चला ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ग्रंथ दे रहा है, तो कुछ पांडुलिपि गुरु नानक के ही जो लिखे गए हैं। पांडुलिपि तो आपको पहले ही क्लास में पढ़ा दिया गया था, 6th क्लास में, पता होगा पांडुलिपि क्या होता है। बोल रहा है 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इस वजह से यह हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो या उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से आशा भी की जाती थी कि नए समुदाय के समान कोष को योगदान यहाँ पे दे। बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदर साहब जो स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर जो अभी है विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह बहुत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय में को राज्य के अंतर्गत राज मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते हैं। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था। कौन दिया था पता है? जहांगीर। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ गया। उसके दूरगामी परिणाम यह हुए कि 1699 में गुरु गोविंद ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाले सिख समुदाय को एक राजनीतिक सत्ता बना दिया। ठीक है, बोला 16वीं से 17वीं शताब्दियों में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों में सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने आग्रह किया था कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, उनका कहना था कि कोई मायने जाति पात नहीं रखता है। उनके लिए मुक्ति किसी से निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान, यानी स्नान। नाम करो, दान करो, स्नान करो। ठीक है, नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना से था, और दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करना, और स्नान मतलब स्नान का तात्पर्य था आचार विचार का पवित्रता करना। अपने उपदेशों के नाम जपना, आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और बंड छपना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, पूर्ण निर्वाह और संसाधनों में मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानताओं के विचारों में के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दांतू जैसे साहित्य और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, वे के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से बाबा गुरु नानक और एक हम लोग कबीर के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ें, नज़दीक से नज़र डालें। तो इनको याद रखिएगा। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, कबीरदास थे और तुलसीदास, तो कुछ नज़दीक से नहीं देखे। ये क्या थे, गुरु नानक को हम लोग नज़दीक से देखे। और उस तरह के जो उस युग में जो
ईश्वर के प्रति क्या भक्ति भाव थी उसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं। एक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अनत्र में, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर यहाँ पे चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। बोल रहा है कि 16वीं शताब्दी के समय में यूरोप में भी एक धार्मिक अंतर्मोक्ष यानी कि उथल पुथल काल आया था। इस्लामी धर्म में अनेक परिवर्तन हुए जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं ने एक थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का नाम आप लोग सुने होंगे। मार्टिन लूथर ने यह महसूस किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबल की शिक्षाओं में के विरुद्ध हो जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों के भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन किया था। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिनके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च के दान दिए जाते थे। तो मतलब जो पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को ही दान कर दिया जाता था, तो उसके विरुद्ध थे ये। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। उसके अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो इस तरह से मार्टिन लूथर के बारे में भी हम लोग जान लिए थोड़ा सा। और ये चैप्टर यहाँ पे दोस्तों ख़त्म होता है। और यहाँ पे कुछ शब्द है, ठीक है, जो आप लोगों को पहले ही देखा जा चुका है। अब एक चैप्टर वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात ना, लेकिन फिर स्टॉप करते दोस्तों इस वीडियो को। और आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।